हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं अपना वीडियो, देखते हैं क्या होता है इसमें। भज्जी और धनवा क्या धमाल करते हैं। लगा है मेरे को, अब मेरी जिंदगी में अच्छे दिन आने लगे हैं। अब तो पापन ने भी ओहो मैं एक भाई। दो महीने से नहीं डालता हूँ। और पूनम पूनम तो मेरे से रोज आई लव यू बोलती है। पता नहीं क्या हो गया है उसको। तो वो तो पता ही है, मैं प्यार का कितने भूत महीना से सवार है पूनम को भाई, ओयो में प्यार का बनाने की भूत। कोशिश कर रहा हूँ, पर सबका एक दिन आज उतर तक तो जाता रिकॉर्ड है। है, एक भी बार पूनम ने ओयो में जाने के लिए हामी नहीं भरी है। और अब एक दो महीना से रोज आई लव यू बोल रही है। और वाके मन में होगा कि भज्जी मोको ओयो में ले जावे। ओहो, तो दुग्गी अब तो बजाने का मेरे शौक को होगा लगने लगा पूनम है को अब। धनुआ कि मेरे तो अच्छे दिन आने वाले हैं। पूनम अब रोज ओयो में अपनी दुग्गी हम्म। बदला करेगी। और पापा भी कुछ ना कह रहे मुझे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए भज्जी, मेरी प्यार एक दलदल है। और जो इस दलदल में एक हाँ बार भाई, घुस ये जाता बात है ना, सही है। तो फिर वो आहिस्ता 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 उस दलदल का शिकार हो जाता है। तो मेरी माने तो या प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, पैसा कमाने का जुगाड़ देख, पैसा कमाने का। मानू मैं तेरे पापा करोड़पति हैं, पर अपना पैसा अपना होता है। देख, अपना पैसा ऐसा है, जो चीज मन में आ रही है खरीदने को वो चीज खरीद रही, जहाँ घूमने को मन कर रहा है ये अपने बात पैसा सही से भाई, घूम अपना लिए। पर पैसा अपना ही पापन के होता पैसा है। से ऐसा नहीं कर सकते हम। अब यू बात तो तुझे भी पता है, तू अपने पापन से 10-20 हजार रुपया मांगता होगा तो तेरे पापा कितने सुनाते होंगे, तो वो पहले पूछते होंगे क्या करेगा इतने पैसा को, कहाँ खर्च करेगा। ये सब होता है पापा के पैसों से। और ये बात सही है भाई। पैसों से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी माने तो या पूनम की दुग्गी वुग्गी के चक्कर में मत पड़। अगर तेने गलती से बाकी दुग्गी एक बार बजा भी दी ना, तो वो तेरी बजाती रहेगी हरदम कि मेरे को ये चाहिए, कि मेरे को वो लाना है, ये लाना है, मेरे को इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे चाहिए। फिर तेरी बाजती रहेगी पूरी जिंदगी भर। लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है आजकल। हाँ, एक बार यार बजाने तू के तो चक्कर में खामखा डर रहा है। पूनम ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मानू मैं पूनम गरीब है, पर सबको वो मेरे लगता से भाई कि इसलिए मेरी प्यार वाली नहीं ऐसी करती नहीं है है, पर क्योंकि मैं अमीर सब हूँ। ऐसे ही होती है अरे उसने इनसे। मेरे अंदर अच्छाई देखी होगी, मेरे अंदर कुछ ऐसा देखा होगा जिसे वो बहुत पसंद आया होगा। इसलिए वो मेरे से प्यार करती है, और इसीलिए आज वो मेरे को अपनी दुग्गी देना चाहती है। प्यार, घंटे का तो प्यार तू भाई। मेरी पूनम के बारे में गलत सलत तो बोले मत। अरे मैं का गलत सलत बोल रहा हूँ? गलत सलत तो तू बोल रहा है। अरे चल मान ली मैंने, अब वो पूनम तेरे से बहुत प्यार करने लगी है। और तू तू तो बात नेक भी प्यार न कर रहा। तू तो बाकी दुखी के चक्कर में पड़ रहा है, बाकी फीलिंग के संग खेल रहा है। तू प्यार व्यार थोड़ी कर रहा है, बात है तू तो बाकी धोखा दे रहा है। भाई वो ये तो प्यार है, नहीं है तो यार। कुछ दिनों बाद मेरी यू बात ध्यान आएंगी। अभी तो नया नया प्यार है ना, अभी तो वो भी तो कुछ ना मांग रही है, और तू भी बाकी दुग्गी के चक्कर में पड़ रहा है। एक बार तेने बाकी दुग्गी बजा दी, फिर देख तू बाकी फरमाइशें कैसे चालू होती हैं कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, इतने पैसे चाहिए, मेरे को वो लाना है, ये लाना है। फिर देख तेरी कैसे गाना फटेगी। तो इसलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ, प्यार एक दलदल है। लाड़ू सही प्यार बात के है, प्यार ऊपर एक तो दलदल भाषण है। ऐसा दे रहा हो दलदल है जैसे भाई। प्यार के ऊपर पीएचडी कर रखी हो तैने। अरे कितनी बार प्यार कर लिया तैने, और कितनी बार प्यार में धोखा खा लिया तैने, जो जो इतनी जानकारी है कि तो प्यार के बारे में। आज तक एक लड़की पटाई है तैने, और काई लड़की की भाई दुग्गी कैसा देखी लग है रहा आज हूँ तक कैसी कमेंट में होवे, बताओ। दुग्गी कैसी ना होवे। और हमें प्यार पे मजाक फोन कर लगा रहा हूँ होवे। गाइस। प्यार एक दलदल है ना, दलदल है। और तेरे लिए होगा वो दलदल, मेरे लिए ना है। मेरे लिए तो प्यार एक जुनून है। और मेरा ये जुनून तब तक शांत नहीं होगा जब जुनून। तक मैं पूनम को ओयो में नहीं ले जाऊंगा। समझा? ओ। फिल्म में ना देखे तो प्यार। अरे फिल्म गई तेल लगाने, फिल्म में तो कुछ भी दिखा दे। अब तो फिल्म की स्टोरी देख कर मुझे ये ध्यान तो दे है। रहा है। हेलो 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 भज्जी, मैं पूनम बोल रही हूँ। वो आ भी गया भाई, पूनम का हेलो नंबर है। भज्जी, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? भज्जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा भाई। अरे भज्जी, आज तो तेरी कॉल आई नहीं, तो मैंने सोचा मैं तेरे को कॉल कर लेती हूँ। अरे वो का है ना, मैं नया कंपनी नया में में ऐसा गया ही तो होता अभी भाई। थोड़ी देर में मैं करने वाला हो तो कॉल, इतनी तेरी कॉल आ गई। अरे वो भज्जी, तू मेरे से मिलने की बोल रहा था। हाँ मिलने की तो कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हम कई महीना से का मिले ही ना है आज तक। अरे इसलिए मैंने मन बनाया है कि हम्म। आज हम मिल लेते हैं। तू मेरे से जहाँ मिलने की बोलेगा मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने अपने घर पर तेरे और अपने बारे में बात करी थी। उसे मैंने तो आप अपने मम्मी देने को पापा को बेचारे बताया था भाई। कि पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। तो कुछ देर मेरे पापा ने सोचा विचारी करी, आखिरकार फिर वो मान गए। मैं फिर बहुत खुश हुई। का मम्मी पापा मान गए? पर का बात के लिए मान गए तेरे मम्मी पापा? अरे हम दोनों की शादी के लिए। क्या शादी के लिए? कौन की शादी? अरे कौन की शादी? हम दोनों की शादी। का शादी? हमारा तो अभी नया नया प्यार है, और अभी तो शादी। हाँ शादी।
अरे पर इस चीज के बारे में तो हमारी कोई बात भी ना हुई है, और अभी तो हम ओयो भी ना गए दोनों, और अभी अभी तो मैंने तेरी दुग्गी भी ना बताई है। ओयो भाई लगा है बेटा, देख रहे हैं। पूनम, मैं यूँ बोलना चाह रहा हूँ, अभी तो हम एक साथ कहीं घूमे फिरे नहीं है, एक साथ अभी हमने टाइम भी नहीं बिताया है, और तू सीधे शादी पर पहुँच रही है। अरे अभी तो तू ना मेरे को अच्छी तरीके से जानती है और ना मैं तेरे को अच्छी तरीके से जानता हूँ, और जब तक हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से नहीं जानेंगे तो शादी शादी कैसे कर सकते हैं। पहले हम एक साथ कहीं ये बात सही है। घूमेंगे और छुई छुआ खेलेंगे आपस में ओयो में। अरे मैं तेरे को छुई कुछ करने छुआ के लिए मना थोड़ी कर रही हूँ। आज तेरे को डॉक्टर मेरे साथ वाला जहाँ खेल घूमना है भाई। वहाँ घूम, मेरे साथ जो करना है वो कर, पर हम 1-2 दिन में शादी कर लेंगे। मैंने अपने पापा से बात कर ली है और और मैं तेरा यहाँ नदी के किनारे इंतजार कर रही हूँ। इतना जल्दी आ फास्ट? जा। फिर हम प्लानिंग बनाते हैं हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ठीक है? काहे गो? मुंह खुला खुला रह गया भाई। और काहे गो? पूनम मोते न्यों कह रही है 1-2 दिन में शादी करूंगी, तो मैंने अपने पापा से बात कर ली है, और यूँ भी कह रही है कि आज मेरे को अच्छी तरीका से जान ले, पहचान ले, मेरे साथ जो करना है वो कर ले, पर हम 1-2 दिन में शादी कर लेंगे। जा भाई। यूँ भी कोई बात है बाकी? अरे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में ये शादी की बात कहाँ पे आ गई? मतलब अम्मा वाली दुग्गी बजाऊंगा तो शादी भी बातें करेंगे, ऐसा थोड़ी होगी। मैं तो बिल्कुल भी ना करूंगा बातें शादी अभी। तू तो यूँ कह रहा था मेरी पूनम ऐसी ना है, मोको अमीर देख के मोते अभी जल्दी में शादी ना करेगी, वो तो तेरे एक संगी शादी के पीछे पड़ गई। 1-2 दिन में शादी करने की कह रही है तो होते वाके दिमाग में यूँ चल रहा है, आज हम एक टप्पा दूसरे को अच्छी टप्पा तरीका टप से होगा। जानने में और एक दूसरे के संग संबंध बनाने में, और फिर हम 1-2 दिन में शादी कर लेने। मैं जाऊंगी ना बातें मिलने, और जब मैं आज बातें ना मिलने जाऊंगा ना हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे, और ना दुग्गी बाजेगी, और ना मेरी शादी होगी बातें। ओ और वो तो मिलने आई तेरे घर पे, फिर क्या करेगा? नहीं ना दंगो मैं बहाने बना दूंगा कुछ ना कुछ। अरे अब नारी तेरी अब गर्लफ्रेंड कौन सा तेरे घर बहाना पे, अब बनाते तक भाई, बहाना ये हो तो ना देखते तो हैं। आ जाती। पर अब हमेशा ध्यान रखियो, लड़की के चक्कर में कभी मत पड़ियो। हाँ वाह पूनम, मैं अच्छी तरीका से जानूं, जो वो बात कह देती है ना उसे करके रहती है। अब मैं बातें मिलने ना गया, अब मेरे घर पे ही आएगी वो। तो फिर बातें मिलने चलो जा, पर शादी की मना कर दी बातें। सही सही कह रहा हो तुम। हेलो, अरे तूने क्या मैं पागल समझ रखी हूँ बच्ची, जो 1-1.5 घंटे से मैं तेरा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। तेरा मुझे यहाँ पर इंतजार करते करते 1 घंटे होने वाला है और तू अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। कहाँ पर है तू? अभी घर से निकला है या नहीं निकला? कहा कहूँ पूनम के, कहा बहाना बनाऊं? अरे तेरे मुंह में देखते हैं आवाज गाइस नहीं कौन सा बहाना मारता है ये भज्जी अब। हैगी आवाज पूनम, हैगी। पर बहाने बनाने में तो बहुत एक्सपर्ट है भज्जी हमारा। इतने में मेरी गाड़ चल गई। गाड़ जल गई भाई। गर्लफ्रेंड से मिलना ना चाहेगा, मैंने तो नहीं मिलना कर दी है, और मैं घर से निकलने वाला हूं, इतनी पेट में एक संगी गुड़ गुड़ हुई, और फिर जब से मैं लेटरिन में ही बैठा हूँ, आध घंटा में कम ये से कम बोलना मेरा भाई 500 पेट गड़बड़ हो गया, गुड़ गाड़ जल गई, ये कौन सा भाई है? मतलब आध घंटा में कम से कम मैंने 25 बार 500 बार बोलने वाला था, देख रहे हो? इतनी बार टट्टी कर लेता है तो तुझे भी पता है उसकी हालत कैसी हो जाती है। मेरा तो मन कर रहा है, मेरा मन तो तड़प रहा है तुझसे मिलने के लिए, पर मेरी गाड़ चल रही है। अब पता कैसे आ जाऊं मैं? पता ना मेरी सास कितनी टट्टी कहाँ से बन रही है आज। तुझे तो पता ही है मैं कितने महीनों से तेरे पीछे पड़ रहा था तुझसे मिलने के लिए, और मैं आज ऐसा मौका कैसे छोड़ता। अब क्या करा जाए ऐसी हालत में यार गाड़ पड़ गई है यार, मिलने को बोल रही तो। और ऊपर से चक्कर भी आ रहे हैं। जैसे मैं खड़ा हूँ तो एक संग चक्कर से आने लगे, जमीन पे गिर जाऊं मैं, और फिर इतनी टट्टी आ जावे। अब भी लेटरिन में ही बैठा हूँ मैं। तो बोल कैसे पा रहा भाई, वो दिमाग लगा ना वो। बात की ऐसा लगना चाहिए मैं लेटरिन में बैठा हूँ। हेलो, हाँ लेटरिन में बैठा हूँ मैं। तू बोलती जा, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात है। पतर पतर पतर। अरे भज्जी, मुझे लगता है तेरी ज्यादा ही तबीयत खराब है। यही बात है तो मैं तुझे कहना चाह रहा हूँ, मेरी ज्यादा तबीयत खराब है रही है। मेरी गाड़ बहुत बुरी तरीका से चल रही है पूनम। अरे भज्जी तू चिंता मत कर, मैं तेरे घर पर आती हूँ पीले पत्ता की गोली लेकर। गाड़ बुरी तरीका चल रही है। पीले पत्ता की गोली लेके आ रही मेरे घर पे? ये कौन सी गोली है? अरे उस पीले पत्ते की गोली को खाकर तेरी लैट्रिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तेरा पेट बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो फिर हम शाम को घूमने चलेंगे, तू जहाँ कहेगा वहाँ चलेंगे, जो करना है वो करेंगे।
है जाऊंगा ठीक है, 1-2 दिन में, बाद में घूमने ऐसी चलेंगे गर्लफ्रेंड कहीं। सबको हो भाई, तू समझ ना रही जो मेरी बात बोले है। जो ये करना ये वो बता कर कि ले। कौन सी गोली की बात कर रही है तू? मैं डॉक्टर बुला लूंगा घर पे। अरे डॉक्टर बुलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पे भरोसा कर, पीले पत्ते की गोली से तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आ रही हूँ तेरे घर पर। हेलो, तू घर पे मत आ। हेलो 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 पूनम, मेरी सास की तू मर मेरे घर पर आकर तू खबा मुझे पीले पत्ता की गोली। अरे भज्जी दिमाग लगा, कुछ तो सोच। तुम या घर पे आमदा, हम हॉस्पिटल में चल रहे हैं। जैसे ही वो घर पे आके मुझ पे कॉल करेगी ना तो बता देंगे वहाँ को क्या मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। ज्यादा तबीयत खराब है मेरी, ऐसे कह देंगे बातें। चल जल्दी आजा। अब पथरी का दर्द ठीक है? अरे डॉक्टर साहब अभी वो कोई आराम पथरी नहीं हो है, गई और का मैं बहुत टकला। परेशान रहा हूँ इस दर्द से। अरे डॉक्टर भी बेटा टकला, अब मरीज भी आराम से टकला ही है दर्द गाइस, ठीक देख होगा। रहे हो ये दर्द ऐसा वैसा दर्द नहीं है, ये क्या। पथरी का दर्द है। जैसे ही आपकी पथरी धीरे धीरे गलती जाएगी वैसे ही आपको दर्द में आराम मिलेगा, समझे? डॉक्टर साहब एक बार और चेक कर लो, कहीं और दूसरी परेशानी हो। अरे चल मैं चेक करता हूँ, आजा। ये तो भज्जी तो यहाँ तो भर्ती हो अरे गया, तुम दोनों कौन हो भर्ती और हो यहाँ पर गया क्या आके कर रही भाई। हो? और किसने कहा है तेरे को यहाँ पर लेटने के लिए? यहाँ पर बस वही बंदा लेटता है जिसको मैं बुलाता हूँ, और तू पहले ही बिना मेरी इजाजत के यहाँ पर लेटा हुआ है। बाहर इतनी बड़ी लाइन का वैसे ही लग रही है, चल नंबर लगा अपना। डॉक्टर साहब लाइन लगाने का टाइम ना है मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बाहर जो इतनी बड़ी लाइन लग रही है उसमें हर कोई बंदा परेशान है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है उन्हें छोड़कर मैं समय पहले तेरा इलाज कर दूं। यहाँ पर हर किसी के लिए रूल बराबर हैं, जल्दी उठ यहाँ से, लाइन में लग। ऐसा मत करो यार डॉक्टर साहब, तुम जानो ना मेरी हालत कितनी बिगड़ी हुई है। अगर तुमने तुमने मैं ना देखो, तुमने मेरा फटी इलाज पड़ी ना है करो, भज्जी की मैं भाई, जिंदा फटी। है, तुम ना जानो अभी। अरे मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर तुमने मेरा आज इलाज ना करा तो। मैं तुम्हारे सामने भज्जी हाथ जोड़ता भाई हूँ, मेरे इमोशनल हो जैसा गया। एक डॉक्टर ईश्वर का रूप ओ होते हैं। हाथ जोड़ने हे लगा भाई। परमात्मा, हे ईश्वर, आज मेरे को बचा लो, मुझे लाइन में मत लगने दो, बस एक बार मुझे देख लो। चल आज तो तेरे को मैं देख लेता हूँ, पर अगली बार से लाइन में चलो लगना। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। चल बता क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? परेशानी कुछ ना है, परेशानी तुमको करनी है। ओ भाई। परेशानी मेरे को करनी है? कहना क्या चाहता है? कोई बीमारी तो होगी तेरे अंदर, उसी को तो दिखाने आया है तू यहाँ पर। अरे मेरे अंदर कोई बीमारी ना है, गर्लफ्रेंड से गार्ड फट के आई है भाई, आया हुआ है यहाँ पे। तुम्हारे पास सुबह सुबह यहाँ पर आकर मेरे को परेशान कर रहा है। अरे मैं परेशान न करो तुमको, मैं बस तुमसे इतना कहना चाह रहा हूँ, आज गर्लफ्रेंड मेरी मुँह को डेट पे ले जाने वाली है, पर मैं ना चाह रहा कि मैं वहाँ के संग डेट पे जाऊँ, तो यही लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम मुँह को बीमार कर सको। गाड़ चला दो मेरी, गार्ड चला दो। गाड़ चला दो, और उल्टी सी भी करवा दो थोड़ी, मतलब उल्टी दस्त से करवा दो मुझको, जो मेरी गर्लफ्रेंड समझे कि मैं सच में ही बीमार हूँ। अरे अगर मैं वहाँ के संग आज डेट पे चलोगे ना और मैंने वहाँ की आज दुग्गी बजा दी तो 1-2 दिन में वो मुझसे शादी कर लेगी। मैं ना चाह रहा हूँ मेरी बात से शादी हो, समझे? अब तो तुम्हारे दिमाग पे भर गई होगी मैं कितना परेशान हूँ। मैं डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पर बीमार लोगों को ठीक करता हूँ, अच्छे लोगों को बीमार नहीं करता, समझा? तूने क्या मैं पागल समझ रखा हूँ जो मैं अच्छे खासे आदमी को बीमार कर दूंगा? चल उठ यहाँ से और बाहर निकल। डॉक्टर साहब बड़ी प्यार से बात करिए, मैंने इज्जत दी है तुमको और तुम भी मुझसे इज्जत से बात हाँ ये बात सही, बड़ी प्यार से बात की है, मैंने भी देखा भाई, नहीं तो भज्जियत तक सूद देता। जब एक हलवाई मिठाई बना सकता है तो मिठाई को बिगाड़ भी सकता है। जब एक मिस्त्री घर को अच्छा बना सकता है तो अच्छे घर को बिगाड़ भी सकता है। जब एक चोर चोरी कर सकता है उस क्या एग्जाम्पल दे रहा भाई। रख भी सकता है। ऐसे ही डॉक्टर जब बीमार आदमियों को ठीक मुंह कर खुला सकता रह है गया तो जैसे मुंह में अच्छे दिया खासे हो आदमियों को बीमार भी तो कर का सकता है। लंड। खाऊंगा कि वो परेशान कर रहे हो, खाऊंगा चूतिया बना रहे हो मेरा। यहाँ मेरी जिंदगी की बात अटकी पड़ी है और तुम यो कह रहे हो कि बीमार ना करूंगा मैं। अरे 1-2 दिन को कर दो बीमार, झूठने को। ले कर रही थी कि मेरी सास की कॉल। हेलो, अरे कहाँ है भज्जी? मैं तेरे घर पर आ गई हूँ पीले पत्ता की गोली लेकर। पीले पत्ता की गोली लेके आई मेरे घर पे, पर अब मैं घर पे थोड़ी हूँ, मेरी ज्यादा ही तबीयत खराब है गई तो अब हॉस्पिटल में भर्ती हूँ मैं। हमारे घर के पास वाला जो हॉस्पिटल है वहाँ में भर्ती हूँ मैं, इलाज चल रहा मेरा, गाँव ज्यादा चल गई मेरी। अरे चल चल मैं हॉस्पिटल में ही आती हूँ, एक बार तुझे देख तो लूंगी। काय को इतना कष्ट कर रही है तुम? मैं ठीक है जाऊंगा 1-2 दिन में, फिर बाद में चलेंगे घूमने, तू घर पे ही रह। अरे
भज्जी जब तक मैं तुझे एक बार देख नहीं लूंगी तब तक मेरा मन मचलता ही रहेगा, तो मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल। ओ प्यार, लौड़े का प्यार भाई। घर पे पीले पत्ता की गोली लेके डॉक्टर साहब, यू पीले पत्ता की गोली कौन सी हो गए? मेरी सेटिंग कह रही है कि पीले पत्ता की गोली खा ले, तेरी गांड ठीक है जाएगी बिल्कुल। अरे उस गोली का नाम भी तो होगा। यूं कह रही है कि बस पीले पत्ता की गोली खा ले, पीले पत्ता की तेरी गांड बिल्कुल ठीक है जाएगी। और चलती हुई गांड एक संग पीले पत्ता की गोली से कैसे ठीक है जाएगी? देखो डॉक्टर साहब, तुम इतना तो कर सको, मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है यहाँ पे, तुम बातें यूं तो कह सको कि यू बीमार है या कि सच में गांड चल रही है, इतना तो कह सको तुम मेरी सेटिंग पे। अगर तुम मुझको बीमार ना कर सको तो हाँ इतना तो कह सकता हूँ। हाँ ठीक है फिर। कुछ समय बाद देखते हैं गाइस अब कैसी है तेरी क्या तबीयत? होता है। ओ अब पहले 1 घंटा में 25 बार टट्टी करी और अब 1 घंटा से मैं कम 12 बार ही टट्टी करी है, तो मतलब राहत सी है थोड़ी। तो ऐसी हालत में तो तू कहीं घूमने नहीं जा सकता, तो फिर और कभी प्लानिंग बनाएंगे घूमने की। पूनम, अब मेरी गांड चलने से मेरा पूरा शरीर कमजोर है वो है। अब मैं तेरी जिंदगी में नहीं आ सकता पूनम। अब बता, मुंह पे चलो तो जा रहा ना ढंग से। मेरी जिंदगी खराब है गया टट्टी लगने से, तो मैं तुझसे शादी वादी नहीं कर सकता पूनम। अब प्यार भी नहीं कर सकता क्योंकि गांड चलने से कमजोर अब है क्या होगा गाइस? अरे तू बस ओ एक गुस्सा दिन हो के लिए गई कमजोर अभी हुआ है, तो। पूरी अब जिंदगी भर के लिए थोड़ी कमजोर हो गया है, और इस कमजोरीपन से हमारी शादी का क्या लेना देना। मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ। तू और कोई लड़का देख ले, अच्छा खासा हट्टा काटा फुर्तीला सा। मैं अब फुर्तीला नहीं रहा पूनम, गांड चल गई है मेरी। चप्पल उतार कर इतनी मुंह पर बजाऊंगी तेरे, अभी तेरा होश ठिकाने लग जाएगा। अभी ढूंढ लूंगी मैं और कोई लड़का। यार मैं सही कह रहा हूँ, गांड चल गई है तो मेरा पूरा शरीर, मेरी शरीर की पूरी आत्मा, हड्डी और आंख नाक सब कमजोर पड़ गए। अब तू ही बता, मुझे जैसे कमजोर आदमी ने तोते शादी कर भी लाई तो हमारे कमजोर बालक पैदा होंगे। तो मैं नहीं चाहता ओ कमजोर बालक पैदा होंगे भाई, दूध खेत कर चला जाए। तो जब तक कुछ करना ही नहीं पाएगा भाई, कर ही नहीं पाएगा। कर ले पूनम, अभी तो बस गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही चैनल आता रहे, ऐसे ही वीडियो मतलब आती रहेगी वीडियो, मस्त भज्जी वीडियो, बहुत मजा आती रहेगी भाई। तरीका से जानता हूँ तो इसलिए टेंशन फ्री होते रहोगे आप लोग। क्या बोल रहा था तू? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लेना भाई।